हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अफबाहु नियम क्या है। तो उसको समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बोहर की संकल्पना के अनुसार जो हमारी कोष होते हैं, जिन्हें हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, उनका जो ऊर्जा का क्रम होता है वो ये होता है कि मतलब पहले जो कोष है उसकी जो ऊर्जा होगी सबसे कम होगी, दूसरे कोष की ऊर्जा उससे भी ज़्यादा होगी, तीसरे कोष की ऊर्जा दूसरे कोष से ज़्यादा होगी और चौथे की तीसरे से भी ज़्यादा होगी। ये है हमारी बोहर की संकल्पना। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे तो सबसे पहले पहली कोष में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथी में। और जो हमारी सोमरफील्ड के सिद्धांत के अनुसार जो हमारे उपकोष होंगे उनकी जो एनर्जी क्रम होगा ये कि मतलब एस उपकोष की एनर्जी सबसे कम होगी, पी की एस से भी ज़्यादा होगी, डी की पी से ज़्यादा होगी और एफ की डी से भी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले एस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में आएंगे। लेकिन अगर हम सभी कोष के उपकोष की बात करें, कैसे? क्योंकि जो हमारा पहला कोष होता है उसमें सिर्फ एक ही उपकोष होता है एस, दूसरे कोष में हमारे होते हैं एस उपकोष और पी उपकोष, और हमारे तीसरे कोष में होते हैं एस, पी और डी उपकोष होते हैं, और हमारा जो चौथा कोष होता है उसमें होते हैं एस, पी, डी और एफ उपकोष होते हैं। तो अगर हम इन सभी कोष के उपकोष की बात करें तो इनकी एनर्जी का क्रम क्या होगा, तो इसके लिए हमें अफबाहु नियम की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये अफबाहु नियम का प्रतिपादन किया था वैज्ञानिक नील्स बोर ने। और अफबाहु एक जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है रचना करना। ठीक, अब हम समझते हैं कि इसका क्या है मतलब है। तो परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। अब जो परमाणु के उपकोष होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा किसकी ऊर्जा? उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाएंगे। ये है हमारा अफबाहु नियम। अब हम उपकोषों को हम लोग कहते हैं उप ऊर्जा स्तर। उपकोषों को उप ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स पहले निम्न ऊर्जा स्तर में, मतलब ऐसा ऊर्जा स्तर जिनकी एनर्जी सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाएंगे और फिर उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में और फिर उच्चतम ऊर्जा स्तर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। और इस प्रकार यह नियम परमाणु में उपस्थित विभिन्न उप ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के क्रम को निर्धारित करता है। उप ऊर्जा मतलब उपकोषों की ऊर्जा के क्रम को निर्धारित करता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन के भरने क्रम हम इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं। इस चित्र में ऊर्जा का बढ़ता क्रम दिखाया गया है। उपकोषों, ये सब उपकोष हैं और इनकी ऊर्जा का बढ़ता क्रम दिखाया गया है। और जो इनके आगे के ये अंक होते हैं ये सब प्रदर्शित करते हैं हमें कोषों को, ये सब हमें कोषों को प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले कोष में सिर्फ एस होता है, दूसरे कोष में हमारे एस और पी होते हैं, तीसरे कोष में हमारे एस उपकोष, पी और डी होते हैं, और चौथे में इसी प्रकार एस, पी, डी और एफ होते हैं। तो ये सब कोषों के उपकोष दिए गए हैं और इनकी एनर्जी का बढ़ता क्रम दिखाया गया है। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो पहले 1s में आएगा, फिर उसके बाद 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, इस प्रकार ये आता जाएगा। लेकिन अब हम ये कैसे देखें कि क्योंकि इसको लर्न करना तो काफ़ी हार्ड है, तो हम इसे कैसे देखें कि इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन आएगा, कि पहले इसमें आएगी फिर इसमें आएगी। तो इसके लिए हमें एक रूल दिया गया है। कैसा रूल है? उस रूल को कहते हैं हम N+R रूल। तो चलिए जानते हैं कि N+R रूल क्या है। जिस उप ऊर्जा स्तर के लिए N+L का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरता है। मतलब जिसके लिए N+L का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, और जिसके लिए ज़्यादा होगा उसमें बाद के भरा जाएगा। तो अब हम ये जान लेते हैं कि इसमें NL क्या है। NL है हमारे मुख्य क्वांटम संख्या, N है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या और L है हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या है।
तो अब ये मुख्य क्वांटम संख्या मतलब मुख्य क्वांटम संख्या होती है हमारी कोषों की संख्या। मतलब पहले कोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या होती है 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3 और चौथे के लिए 4। तो मुख्य क्वांटम संख्या हमारी कोष की संख्या होती है और द्विगंशी क्वांटम संख्या हमारी होती है, इसे प्रदर्शित करते हैं L से। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है S उपकोष के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है 0, P उपकोष के लिए होती है 1, D उपकोष के लिए होती है 2 और F उपकोष के लिए होती है 3। तो हम n+ रूल की सहायता से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पहले किस उपकोष में भरा जाएगा, किस कोष के किस उपकोष में पहले भरा जाएगा। तो अब चलते हैं इसे कुछ सवालों से देख लेते हैं। हमारा ये सवाल दिया है 3D और 4D उपकोषों में पहले किस उपकोष में भरा जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में भरा जाएगा, या किस कोष की एनर्जी ज़्यादा है या कम है, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा और जिसकी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद के भरा जाएगा। तो हम ये कैसे देखेंगे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं n+ रूल का। तो n+ रूल क्या है, जिसकी n+l का मान ज़्यादा होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं 3D में, 3D के लिए हमारा n+l का मान। तो देखिए n होता है हमारी कोष की संख्या और ये प्रदर्शित करता है कोष। तो इस कोष कौन सा है, ये हमारा तीसरा कोष है। कौन सा कोष है, तीसरा कोष है। और l का मान D के लिए हमारा होता है, l का मान 2 होता है। तो इसके लिए n+l का मान आया हमारा 5। तो और 4D के लिए इसी प्रकार हम देख लेंगे n+l का मान। तो हमारे n का मान है इसके लिए 4, कोष की संख्या है 4 और l का मान है हमारा D कोष के लिए होगा हमारा l का मान, D का मान 2। तो हमारी n+l का मान आ गया 6। तो जिसमें कम होगी n+l का मान, जिसके लिए कम होगा उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन पहले आ जाएगा। तो हमारे 3D के लिए n+l का मान कम है और 4D के लिए n+l का मान है ज़्यादा। तो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3D कोष में हमारा पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा और 4D में बाद के जाएगा। इसमें पूछा गया है 4p और 5s में इलेक्ट्रॉन पहले किस उपकोष में जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 4p के लिए n+l का मान निकालेंगे। तो इसमें n का मान होगा 4 और क्योंकि ये होती है मुख्य क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, कोष की संख्या। तो 4 होगा और l का मान होगा, क्योंकि l का मान होता है p के लिए 1। तो n+l का मान आ जाएगा 5। और अब हम निकालेंगे 5s के लिए। तो इसमें n+l का मान होगा, n का मान होगा 5 और l का मान होगा, s के लिए होता है 0, तो l का मान हो जाएगा 0। तो इसके लिए भी n+l का मान हो गया हमारा 5। तो अब ऐसी स्थिति में कि जब दोनों में n+l का मान बराबर आए तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में जाएगा जिसके लिए n का मान क्या होगा, कम होगा। जब अगर बराबर हो n+l का मान तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में जाएगा जिसके लिए n का मान क्या हो, कम हो। तो इसके लिए n का मान है 4 और इसके लिए n का मान है 5। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 4p में जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।